नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में हम बात कर रहे हैं निर्भया की लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है। लगातार जहानाबाद से जो कह सकते हैं कि लड़ाई का जो दौर शुरू हुआ, वैसे पटना में ही शुरुआती पहले दिन 12 तारीख को लोग सड़क पर उतरे थे और वो सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ पद यात्रा, एक तरफ आक्रोश मार्च, एक तरफ मौन जुलूस, और आज दिल्ली में जंतर मंतर पर लोगों ने धरना दिया है। और उस धरना के दौरान तय हुआ है कि ये लड़ाई अब सड़क से सदन तक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। हालांकि हाई कोर्ट में परिजन की याचिका को खारिज कर दिया है। परिजन सीबीआई जांच के बजाय जज के, न्यायाधीश के निगरानी में जांच की मांग की थी, जिसको वो खारिज कर दिया है। आज जंतर मंतर पर क्या हुआ, लोगों ने क्या राय रखी, जरा उसकी एक वानगी आप देख लीजिए। क्या लोग कह रहे हैं, किस तरीके से निर्भया के माँ बाप के साथ लोग खड़े हुए, और जो लोग शामिल हुए उसमें नारा क्या रहा। कहीं न कहीं सम्राट निशाने पर रहे। चर्चा निशांत मतलब नीतीश जी के बेटे का भी हुआ। जिस तरीके से एक चैनल, लगातार कई चैनल खबरें चला रही है, एक बर्खास्त कहे या फिर जबरन सेवानिवृत्त जिन आईपीएस अधिकारी को दी गई है, उसके हवाले से खबर जिस तरीके से चलाई जा रही है कि निशांत का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, निशांत विदेश भाग सकता है, सीबीआई मेरा बयान ले, एसआईटी हमसे पूछताछ करे, हम बयान दर्ज कराना चाहते हैं कि निशांत की इसमें क्या संलिप्तता है। आज वो जंतर मंतर पर भी सुनने को मिला। तो क्या हुआ जंतर मंतर पर, जरा उसकी एक वानगी आप भी सुन लीजिए। हमारा एक ऐसा भाई जो इस केस को राष्ट्रीय स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया, उसको साजिश के तहत 31 साल पहले के किसी छोटे से एफआईआर में इसलिए कैद कर लिया कि आज के वो मीटिंग में अपनी आवाज बुलंद न करे। ऐसी सरकार को इस पे जगना पड़ेगा। बहुत हो गया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का सिर्फ नारा मात्र देने से नहीं चलेगा। हम उन्हें सोने नहीं देंगे। ऐसे बेटियों के साथ अहिंसा होते हुए हम नहीं देख सकते हैं। उन्हें हिंसा बंद करना पड़ेगा और नारा को सार्थक करना पड़ेगा। यह बेटी ही काफी है। एक बेटी को जब आप समझते हैं कि शोषण करेंगे, यही बेटियां मिलकर दुर्गा से जब काली का रूप धारण कर ले। सुन लिए, छोटे छोटे क्लिप में खबरें आई हैं, क्या उन्होंने कहा है, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या निर्भया की लड़ाई उसके जस्टिस के लिए लड़ी जा रही है, या फिर निर्भया की लड़ाई के सहारे कोई सियासत तो नहीं हो रहा? क्योंकि जिस तरीके की चीजें दिख रही हैं और जिस स्तर पर दिख रही है, अब ये लग रहा है कि ये इसमें एक कोई न कोई बड़ी सियासत शुरू हो गई है निर्भया को लेकर। वैसे निर्भया के परिवार या निर्भया के समाज के लोगों के गुस्से में वैसे तमाम नेता हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, तमाम भूमिहार के जितने बड़े नेता हैं, आज वो भी निशाने पर है कि वो चुप क्यों है। डीजीपी तो निशाने पर है ही। डीजीपी के बारे में तो आज एक कदम आगे उन्होंने बयान दे दिया कि हमको पैसा का प्रलोभन दे रहे थे। तो ये इस लेवल पर बातें पहुंचनी। एसएसपी भूमिहार है, भूमिहार को लेकर एसएसपी के अंदर क्या चीजें चलती हैं पटना के लोगों से छुपा हुआ नहीं है। डीजीपी पर भी आरोप लगा है और उस आरोप को लेकर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं वो भी किसी से छुपी ही नहीं है। तो मतलब अपने बिरादरी के पदाधिकारी, अपने बिरादरी के नेता उनके निशाने पर हैं। आखिर निर्भया की न्याय की लड़ाई के लिए ये निशाने पर हैं या फिर किसी और बड़े गोल की तरफ इनका नजर है? क्योंकि चर्चा सब तरह से हो रहा है। सम्राट पर को निशाने पर लेना, सम्राट को टारगेट पर लेना, क्या सियासत उस तरफ भी तो नहीं बढ़ रही है? मतलब कई तरह की चीजें आ रही हैं। पटना में भी आंदोलन होना है, विधानसभा घेराव की घोषणा है।
10 तारीख को विधानसभा घेराव होगा और पूरे बिहार से लोगों को बुलाया गया है कि आइए हम लोग विधानसभा के जगह। मतलब ये आंदोलन निरंतर जारी रहे, निरंतरता बनी रहे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद तो राष्ट्रीय फलक पर इस आंदोलन को एक पहचान तो बन ही गया और प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक ट्वीट करके इस मसले पर उन्होंने सवाल खड़े किए। कई बात हुई, आज बात तो यहां तक हो गई थी कि परिजन से प्रियंका गांधी मिल सकते हैं, हालांकि अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई, लेकिन दिल्ली में कोशिश हो रही है कि राहुल और प्रियंका में से किसी से भी परिजन को मिलाया जाए। इस लेवल पर जो राजनीति हो रही है, क्या इस राजनीति के पीछे ये राजनीति भी तो नहीं है कि जो सवर्ण वर्ग बीजेपी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहा है, कहीं उसका मोह भंग तो नहीं हो रहा है, या फिर मोह भंग करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, या फिर बिहार की सियासत में जिस तरीके से सम्राट चौधरी का कद बढ़ रहा है, क्या उस कद को छोटा करने की कोशिश तो नहीं है। बहुतरीय सवाल है और बहुतरीय सवाल के बीच कुछ सवाल अनुत्तर सवाल ऐसे भी हैं कि निर्भया को लेकर अभी तक जो पुलिस की जांच जहां आकर ठहर सी गई है, सीबीआई 1 सप्ताह हो गया। अमूमन सीबीआई को डबल इंजन की सरकार है, बिहार सरकार के सांसद के भरोसे दिल्ली में सरकार चल रही है और वो सरकार किसी मसले को लेकर 7 दिनों से 1 सप्ताह से ज्यादा समय ले लिया हो उस केस को टेक ओवर करने के लिए, ये कैसे हो सकता है। डबल इंजन की बीजेपी और जदयू दोनों की सरकार है, भारत सरकार बीजेपी और जदयू के सांसद के भरोसे चल रहा है और ऐसे में बिहार की सरकार के द्वारा अगर कहा जा रहा है कि इस जो मामला है उस मामले को की जांच सीबीआई से कराई जाए और 1 सप्ताह तक सीबीआई इस पर कुंडली मारकर बैठा रहे, या क्या ये क्या स्वाभाविक है? क्या ये भी स्वाभाविक नहीं है, ये भी संयोग नहीं है। तो सारी जो चीजें चल रही है एक बड़ा प्रयोग का हिस्सा दिख रहा है और ये तय मानिए कि 10 तारीख को जो विधानसभा मार्च है उस दिन कोशिश तो होगी, क्योंकि बिहार पुलिस जहां जाकर चुप बैठ गई है और उसमें क्या मजबूरी है ये समझ से परे की बात है। बिहार पुलिस को सब कुछ पता है, वजह क्या है, कहां घटना घटित हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आया है उसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है, स्पर्म को लेकर जो बातें सामने आई है वहां क्या है। मतलब हर जगह पे कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक संदेह पैदा करता है और उसके बावजूद भी बिहार पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है, उल्टे पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लेती है, जिससे बिहार के लोगों में एक बात और परसेप्शन बनता जा रहा है कि जरूर कोई नेता का बेटा है इसमें। और अमिताभ दास जैसे लोग तो बोल ही रहे हैं कि नीतीश कुमार का बेटा इसमें शामिल है। तो ये जो एक परसेप्शन बन रहा है उस परसेप्शन को रोकने में बिहार पुलिस पूरी तौर पर विफल रही है और पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने तो और कह सकते हैं कि उसको एक नई हवा दे दी है। गांव गांव में चर्चा हो रहा है कि जरूर कोई नेता का बेटा है, इसलिए कोई ब्यूरोक्रेट का बेटा है, इसलिए जो है सो पप्पू यादव को लोग गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए पुलिस जो है सो जांच ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सवाल करते हैं कि भाई रेप तो हुआ, ठीक है आत्महत्या कर ली, रेप तो हुआ, किसने रेप किया, क्या वाकई में रेप हुआ, बड़ा सवाल है। और उस मामले पर बिहार पुलिस चुप क्यों है? प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने तो बहुत सारे उत्तर देने से वो बचते रहे। मतलब पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखिए ना तो उसमें ये साफ दिख रहा है कि पुलिस कार्रवाई करने के बजाय, एक्शन के बजाय पॉलिटिक्स कर रही है।